हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ्स विद एजू कार्तिक। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 10.2 से। तो ये जो हमारा चैप्टर है पावर एंड एक्सपोनेंट्स या फिर एक्सपोनेंट्स एंड पावर, इसके अंदर हमें पावर्स और एक्सपोनेंट्स के बारे में पता लगे। मतलब चैप्टर का नाम ही ले लिया मैंने। तो पावर यानी कोई भी नंबर को खुद से कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक्सपोनेंट भी सेम ही चीज होती है। उसके बारे में हमने स्टडी करी थी प्रीवियस एक्सरसाइज में, है ना। मिस्टेक वो वर्ड मुझे समझ नहीं आया। ओके, तो प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने वो टोटल 7 क्वेश्चंस किए थे। कुछ हमने फॉर्मूलाज आइडेंटिटीज भी करी थी, ठीक है। वो शायद तक इसमें भी यूज हो। इसमें पर मेनली जो काम है वो है, मेनली काम है इसके अंदर स्टैंडर्ड फॉर्म का। तो देखो, आप मान लो 60,000, मैं 2 एग्जांपल्स ले रहा हूं, 60,000 और 0.00006, इन दो का एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ठीक है। अब ये जो है, आपको क्या इसको काउंट कैसे करोगे? इसको हम 0.0 लिख सकते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इस पॉइंट को 1 इधर, 2 इधर, 3 इधर और 4, मतलब एक डिजिट होना चाहिए जिसमें पॉइंट नहीं लगा है, ठीक है। तो 4 बार जंप करवाएंगे तो इसका मतलब है हम इसको लिखेंगे 6 इंटू 10 टू की पावर 4, 10 टू दी पावर 4, ऐसे से लिखेंगे। और यहाँ पे पॉइंट है तो पॉइंट को राइट साइड जंप करवा रहे हैं, 1 2 3 4 और 5 बार, 5 बार, क्योंकि मैंने क्या कहा, एक डिजिट होना चाहिए जिसपे पॉइंट नहीं है। ये हो जाएगा 6 इंटू 10 की पावर 5, नहीं 6 इंटू 10 की पावर -5 हो गए। देखो, कभी भी आप राइट साइड जाओगे ना, राइट इज नॉट ऑलवेज राइट, राइट इसमें नेगेटिव है, ठीक है। और लेफ्ट जाओगे तो पॉजिटिव, लेफ्ट यानी पॉजिटिव, राइट यानी नेगेटिव, ठीक है। समझ गए? सेम चीज इसमें करनी है। तो चलो इसको मिटा देता हूं मैं सबसे पहले। हाँ, अब सबसे पहले इसके हमें काउंट करते हैं, इसके 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12, ठीक है। 11 0 है और एक डिजिट के बाद होना चाहिए पॉइंट, एक डिजिट जिसपे पॉइंट नहीं लगा, तो 12। तो 8.5, यहाँ पे 5 है ना इसलिए, तो 8.5 इंटू 10 की पावर 12, नेगेटिव वाली, क्योंकि हम राइट साइड जंप कर रहे हैं। राइट साइड में साथ साथ बोलना, राइट साइड नेगेटिव, लेफ्ट साइड पॉजिटिव, राइट साइड नेगेटिव, लेफ्ट साइड पॉजिटिव। मैं ऐसे पढ़ा रहा हूं तब की बात, क्योंकि हम ऐसे ही लिखते हैं, हम कोई ऐसे नहीं लिखते, है ना। ऐसे पीछे की साइड ऐसे नहीं लिखते ना कि ये हमारी राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, नहीं, हम ऐसे लिखते हैं। इसलिए हमारे राइट साइड जिस टाइम हम लिख रहे हैं और हमारी लेफ्ट साइड जिस टाइम हम लिख रहे हैं। चलो अब इसको देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इसमें भी 12 आ रहा है। तो 9.42 इंटू 10 की पावर -12, क्योंकि हम फिर से राइट साइड जंप किए। अब इसमें देखते हैं। अब आपने देखा कि पॉइंट यहां पे आएगा, क्योंकि यहाँ पे पूरे में पॉइंट नहीं है, तो हम लेफ्ट साइड जंप करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 6.02 इंटू 10 टू द पावर 15, ठीक है। समझे कि हमें सिर्फ एक डिजिट चाहिए जिसपे पॉइंट नहीं है और उसके आगे सारे पॉइंट में होने चाहिए। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड जंप किए, इसलिए हो गया पॉजिटिव पावर। अब यहाँ देखते हैं, इसमें देखो फिर से राइट साइड करना पड़ेगा, तो ये नेगेटिव पावर होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9। तो देखो, एग्जाम में कलाकारी मत करना पेपर के ऊपर, क्वेश्चन पेपर पे भी हमें एग्जाम में आजकल मार्क करने नहीं दिया जाता है। तो आपको ऐसे 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से आप डॉट लगा के काउंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये कितने हुए थे? एक बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक बार फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हो गया 8.37 इंटू 10 टू दी पावर -9, ठीक है। ये था हमारा फोर्थ पार्ट। और अब आते हैं फिफ्थ पे। तो यहाँ पे पूरे में नहीं है तो 0 यहाँ पे आ जाएगा 0.0,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3.186 into 10 to the power 10। ठीक है, 3.186 इंटू 10 टू दी पावर 10, 10 रेज टू दी पावर 10। देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म वाला आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, इसमें तो मैं भी कॉन्फिडेंट होके कह सकता हूं। अब हम शुरू करेंगे अपने सेकंड क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। इसमें हमें स्टैंडर्ड फॉर्म को यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना, यानी पिछले वाले का जस्ट ऑपोजिट। चलो देखो हमें क्या करना था, पिछले वाले में हमने जीरो का पहले पॉइंट से जीरो काउंट किए और फिर स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी, पर अब हमें स्टैंडर्ड को इसमें कन्वर्ट करना है, तो 302। अब पॉइंट माइनस में है तो लेफ्ट साइड लेके जाएंगे और प्लस में है तो राइट साइड लेके जाएंगे। यानी अगर हमें प्लस में करना है तो राइट साइड में पॉइंट को खिसकाते जाएंगे, लेकिन अगर माइनस में करना है तो लेफ्ट साइड में। देखो अगर स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना है तो लेफ्ट साइड पॉजिटिव, राइट साइड नेगेटिव, और अगर यूजुअल में कन्वर्ट करना है तो राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव। अब क्योंकि ये नेगेटिव है तो लेफ्ट साइड नेगेटिव, यानी ये यहां से एक गया, फिर दो जाने के लिए जीरो लगाए, 3 4 5 और ये 6। ठीक है, एक बार रुको, इसको अच्छे से लेते हैं। यहां से 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे पॉइंट 0.000000302, ये हमारा आंसर है। अब यहाँ पे पॉजिटिव है इसलिए राइट साइड खिसकाएंगे, तो 4 5, ये पॉइंट गया 1 2 3 4, यानी 45,000। अब इसको देखते हैं, यहाँ पे माइनस है तो फिर से लेफ्ट साइड लेके जाएंगे, ये हो गया 3, यहां से एक गया, फिर 2 3 4 5 6 7 और 8, यहाँ पे पॉइंट आ गया। ठीक है, सेम यहाँ पे करेंगे, यहाँ पॉजिटिव है तो राइट साइड लेके जाते हैं, तो 1 0 0 0 1, यहां से एक गया, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे पॉइंट आ गया। ये 9 कैसे पता लगा, क्योंकि यहाँ पे पावर भी तो 9 ही है ना, इसलिए। अब यहाँ पे पावर 12 है, वो भी पॉजिटिव की, तो राइट साइड लेके जाते हैं। ओ यहाँ पे तो पॉजिटिव पावर है ना, तो लेट्स इरेज इट। यहाँ पॉजिटिव पावर है तो राइट लेके जाएंगे, 1 0 0 0 1, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारा आंसर हो गया। सॉरी फॉर द मिस्टेक, यहाँ पे भी पॉजिटिव है तो यहाँ राइट साइड लेके जाते हैं, 5 8, फिर 12 - 1 11, तो 11 0 लगाएंगे। अगर आपको काउंट करने कितने जीरो आएंगे तो जो पावर उसमें से एक माइनस कर दो, ठीक है। और यहाँ पे -8 है तो -8 में +1 कर दो तो -7 हो जाएगी, फिर भी 7 0 ही आएंगे। अब यहाँ पे 6 है तो -1 यानी 5, तो ऑलरेडी 5 0 लगा के रखूंगा। और एक चीज यहाँ नोटिस करो, यहाँ पे पॉइंट के बाद कई सारी टर्म्स है तो ये 0 नहीं लगाएंगे। ओके, अब 3, यहाँ पे 6 1 हो गया, ये 6 के बाद एक पॉइंट गया तो 5 आ गई पावर, 4 3 2 1, अब यहाँ पे 0, यहाँ पे ये हो गया आंसर हमारा। कैसे, 3 के बाद 6 1 4 9 2 और फिर 0, क्योंकि एक यहाँ पे 6 पावर थी और यहाँ पे 6 टाइम्स हमने पॉइंट को खिसका दिया। ये थी हमारे स्टैंडर्ड को यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करने का मेथड, और साथ में हमारा सेकंड क्वेश्चन भी। अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, वो बहुत ज्यादा मिक्स टाइप का है, यानी मिसलेनियस कह सकते हो आप, इन सब चीजों का मिक्स है वो। शुरू करते हैं थर्ड क्वेश्चन से। इसके अंदर हमें कुछ टर्म्स गिवन है, इन्हें हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में ही कन्वर्ट करना है। चलो मैं ढूंढ लूं एक बार मार्कर, ये रहा, सॉरी। ओके, आ जाओ। इसमें
कोई भी चीज जैसे 1/10 हमें पता है 0.1 होता है, तो इसका मतलब जितने जीरो है उतने ज्यादा पॉइंट के बाद जीरो आएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 जीरोज है, तो आंसर हो जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻6। समझ गए? या फिर सीधा ही लिख सकते हो आप 10⁻⁻6, ये भी चलेगा। अब इसको देखते हैं, इसमें 3 6 9 12 15 18, ठीक है 18। तो ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज गिवन है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? ये 18 तो ये होगा, और यहां से एक और 1.6 वाला, तो 10⁻18 + 1 यानी -19 कोलम आंसर है। ठीक है, ये मीटर में, ये भी मीटर में, और ये मिलीमीटर में। ठीक है, अब यहां पे देखते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 और 7, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 5 इंटू 10⁻⁻7 मीटर्स, ये हमारा आंसर हो गया। अब तो एकदम फटाफट हो रहा है ना, क्योंकि हम इसकी प्रैक्टिस कर चुके हैं। अब इसको देखते हैं, 1 2 3 4 5, तो 1.275 इंटू 10⁻⁻5 मीटर्स। अब ये थिकनेस ऑफ पेपर गिवन है, पेपर की थिकनेस गिवन है, इसको सॉल्व करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो हो जाएगा, एक सेकेंड, हाँ, 7 इंटू 10⁻⁻2 मिलीमीटर्स, ये हमारा आंसर है। इतू सा ओके, सही है। ये थर्ड क्वेश्चन था। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें हमें टोटल थिकनेस बतानी है। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि क्या गिवन है हमें, कि जैसे 5 बुक्स है और 5 ही पेपर शीट्स, इन बुक्स और पेपर शीट्स की थिकनेस हमें गिवन है। एक बुक और एक पेपर शीट की हमें थिकनेस गिवन है, तो हमें 5 बुक और 5 शीट्स को एक के ऊपर एक रखते हैं, तो थिकनेस कितनी बनेगी वो फाइंड आउट करना। चलो शुरू करते हैं। तो थिकनेस ऑफ 5 बुक्स इक्वल्स टू 20 इंटू 5 यानी 100 मिलीमीटर्स। ठीक है, अब थिकनेस ऑफ पेपर इक्वल्स टू 0.016 इंटू 5 इक्वल्स टू 0.08 मिलीमीटर्स। ठीक है, अब टोटल थिकनेस इक्वल्स टू कितनी हो जाएगी? 100 प्लस 0.08, ये हो जाएगी 100.08 मिलीमीटर्स। यानी आप बुक्स और शीट्स को एक के ऊपर एक रखते हो, तो ये है जो टोटल थिकनेस बनेगी। आई होप ये एक्सरसाइज भी एकदम आपको क्लियर हो चुकी होगी। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स से खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन या फिर डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन से। टिल देन, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।